संख्या को अपन कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब यहां होता क्या है कि सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक जिनको कि अपन कहते हैं रियल, और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं जिनको कि अपन कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है ना, इस तरह से। तो एक तो आपकी हो गई वास्तविक और दूसरी हो गई काल्पनिक। अब ये काल्पनिक किस तरह की होती हैं? जैसे मान लो रूट के अंदर आपकी कोई माइनस की संख्या आ जाए, या लॉग, कोई लॉग लघुगणक को कहते हैं, इसके अंदर कोई माइनस की राशि आ जाए, और एक गणितीय संकेत होता है आयोटा जिसका मान होता है √-1। तो इस तरह से जो मान होते हैं ये होते हैं काल्पनिक। अब चलते हैं वास्तविक की तरफ। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये आपकी दो टाइप की होती हैं। वास्तविक संख्याएं आपकी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं परिमेय, जिसको कि हम कहते हैं रेशनल, और दूसरी संख्याएं होती हैं आपकी अपरिमेय, यानी इनको हम कहते हैं इर्रेशनल। ठीक है ना, तो ये आपका एक रेशनल हो गया और एक आपका हो गया इर्रेशनल। अब यहां पर देखिए होता क्या है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये आपकी दो तरीके की होती हैं। परिमेय संख्या आपकी दो तरीके की होती हैं। परिमेय संख्याएं एक तो होती हैं पूर्णांक, जिनको कि हम कहते हैं इंटीजर, जैसे 1 2 3 -1 इस तरह। और दूसरी आपकी होती हैं भिन्न, जो कि अपॉन में लिखी जाती है ना, भिन्न, जिसको कि आप कहते हो फ्रैक्शन। ठीक, ये तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि देखिए ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक यहां पर दो टाइप के होते हैं। तो पूर्णांकों के टाइप कौन कौन से हैं? देखिए पूर्णांकों के टाइप कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक जिनको कि अपन पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, यानी होल नंबर। ठीक, और दूसरे आपके होते हैं यहां पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ठीक, अब देखिए पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव तो आप जानते हो, जैसे -1 -2 -3 हो गई, और धनात्मक पूर्ण संख्याओं में कहां से आ गई आपकी 0 1 2 3 ये सब आ गई। ठीक है ना। अब देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, अब देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये आपकी होती हैं मेनली दो टाइप की। एक तो होती है यहां पर शून्यांक संख्याएं, और एक होती है यहां पर शून्येतर संख्याएं। अब देखिए शून्यांक संख्या जो है वो तो आप जानते ही हो, ये तो 0 को ही कहते हैं, यानी शून्य को कहते हैं। और शून्येतर जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको एक अलग ही नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है प्राकृत संख्याएं। इनको क्या नाम दिया है? प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। क्लियर? ये तो इसमें देखिए कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से है ना। ये इसमें पॉइंट नहीं आएगा, ना कोई माइनस की संख्या आएगी, ना 0 आएगा। तो ये दोस्तों ये पूरा चार्ट था संख्या का, और दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जाता है। सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। अब वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय होती है पूर्णांक और भिन्न, और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। धनात्मक पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, जो कि 0 1 2 3 लिखा जाता है। अपूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती है, शून्यांक और प्राकृत। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी। अब इसी में हम देखेंगे नंबर सिस्टम की ट्रिक्स क्या क्या हो सकती है। इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये वर्गों का योग कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से अपन देख लेते हैं इसको। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये मान लो अपने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया 20 का स्क्वायर।
अब ये मान लो आपको जोड़ना है, तो आपका लास्ट नंबर क्या है 20, 20 है, तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। और जब भी आपको वर्गों का योग पूछा जाए तो इसकी ट्रिक होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। तो इसमें ये n का मान 20 रख देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 20, 20 और 1 हो गया 21, और 20 दूनी 40 और 1 हो गया 41 और अपॉन में 6। तो ये आप 2 से काट रहे हो, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से ये गया 7 बार, और यहाँ गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये आपका 2870 हो गया। बिल्कुल आसान ट्रिक है। चलिए मैं एक और बता देता हूं। मान लो कि आपको किसी ने कहा कि भाई 1, 4, 9, 16, 25, और वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ 1600 तक जोड़ना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी बहुत काम आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 1, 4, 9। अब ये देखिए, अब ऊपर वाली जो सीरीज थी उसमें तो स्क्वायर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन नीचे की जो सीरीज है उसमें आपको स्क्वायर तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये नंबर जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 4 किसका स्क्वायर है ये है आपका 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 1600 किसका स्क्वायर है ये है आपका 40 का। ठीक है ना। तो यहाँ n का मान आपका हो जाएगा कितना 40। तो इसको मैं यहां रख दूंगा। ट्रिक क्या थी अपनी, ट्रिक थी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। तो इसमें ये वैल्यू रख देंगे, n की जगह कितना है 40, तो 40 इंटू 40 और 1 41, 40 दूनी 80 और 1 81 अपॉन में 6। तो यहाँ ये कैंसिल करेंगे आप, 3 से कर दें, 3 से 27, 3 से ये 2 से आपका ये गया 20। तो यहाँ इस तरह आपका हो गया 20 इंटू इनका इंटू कर लेंगे तो 27 एकम 27, 27 चौकी 108 और 110 हो गया। तो ये आपका इस तरह यहाँ पर ये आपका हो गया 22,140। ठीक है ना, ये हो गया 22,140। दोबारा देख लें भाई, ये मैंने 3 से डिवाइड किया है और फिर ये 2 से 20 और इन तीनों का गुणा करके ये आ गया 22,140। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो अगली ट्रिक है आपकी, हेडिंग आपके सामने है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, और ये आपका 20 का क्यूब हो रहा है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान 20 है, लास्ट में 20 आ रहा है आपका। तो इसमें जो ट्रिक होती थी कि घनों का योग कभी भी पूछा जाए तो इसकी आपकी ट्रिक हो जाती है n इंटू एन प्लस 1/2, और ये पूरा जब आंसर आ जाए तो इसका आपको कर देना है स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें मान रखते हैं, n का मान कितना है 20, तो 20 और 1 21/2 और ये स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 2 से ये गया 10, और ये 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 441 का इसमें करेंगे 44100। तो ये आपका हो गया घनों का योग। करना कुछ नहीं, लास्ट वाला मान जो n है वो आपको बस इस ट्रिक में रखना है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 में आप हेडिंग देख सकते हैं, यह है 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना। देखिए मैं ये जितनी भी ट्रिक्स करा रहा हूं तो मैं आपको 1-1, 2-2 एग्जाम्पल करा रहा हूं। आप इनके ऊपर 1-1, 2-2 एग्जाम्पल खुद भी बना के चेक करें तो आपकी बिल्कुल आराम से सभी ट्रिक्स क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा भाई कि मुझे चाहिए मान लो 54 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर, ये पूछा है। ठीक है, अब जैसा कि हेडिंग है 2 लगातार, तो 54 और 53 लगातार ही आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं दोनों प्राकृत हैं, और वर्गों का तो वर्ग कर दिया और अंतर यानी माइनस करना है। तो इस तरह का सवाल आएगा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो करना क्या है, देखिए मैं आपको बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल मैजिक ट्रिक है। आप एक काम करिए, आपको जैसे ही 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा जाए तो आप उन दोनों संख्याओं को बस जोड़ दीजिए, आपको करना कुछ नहीं है। तो 54 और 53 ये आपका जुड़कर हो जाता है यहाँ पर 107। क्लियर। तो ये इस तरह से। चलिए अब आप सोच रहे हो यार इतनी जल्दी कैसे हो गया। देखिए अगर मान लो अपन किसी स्टूडेंट से कहें कि इनके वर्ग करके और फिर माइनस करना है
तो वो इसमें बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट जोड़ना है। चलिए एक में और आंसर, इसी में एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो मुझे किसी ने कहा कि भाई आपको बताना है 155 का स्क्वायर माइनस 154 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो अगर कोई स्क्वायर करके माइनस करे तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन यहां देखिए मैं एक काम करूंगा। मुझे जैसे कि मैंने बताया था योग के लिए क्या करना है, योग यानी सम। कैसे निकालना है इसका भाई योग, आपको ये दोनों संख्याएं बस जोड़ देनी है। तो 155 और 154 आप जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 309। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो यहां आपकी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 5। ये इसमें देखिए एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे भाज्य होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे कई, तो इसमें सही ऑप्शन होगा 24। अब ये एक ट्रिक भी है, देखिए कैसे। जैसे मान लो कोई भी आपको मैं 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं दे दूं, 101, 102, मान लो 103 और 104। आप कोई सी भी 4 प्राकृतिक संख्याएं ले सकते हैं, है ना। अब ये हमेशा देखिए 24 से भाज्य क्यों होती हैं। अगर मैं 24 के गुणनखंड करूं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, यही होंगे। तो आप कोई सी भी 4 लगातार संख्याएं लेके देखना, तो ये आपकी 1 से डिवाइड हो रही है। ये आपकी ये यहां पर आप देख सकते हो कि ये 2 से डिवाइड हो रही है, ये 104। ये 3 जो है 102 को कैंसिल कर रही है, और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। तो 2 और 2 आपका 1, 2 इसमें आ जाएगा, 1, 2 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही और भी कोई ले सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मान लो 20, 21, 22 और 23। अब 24 के फैक्टर क्या है आपके, 1, 2, 3, 4। अब आप देख सकते हो कि यहां पर भाई 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 20 के हो गए आपके 2, 2, 5। 21 के क्या हो जाएंगे, 3, 7। 22 के क्या हो जाएंगे, 2, 11 और 23 है। अब आप देखो 24 के क्या थे, 1, 2, 3, 4, वो आपको यहां मिल जाएंगे। 2 मिल गया, 3 मिल गया, और ये 2 दूनी 4 मिल गया। तो इस तरह से कभी भी ये पूछा जाए कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किस संख्या से भाज्य होगा, तो ये भाज्य होगा हमेशा 24 से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ ट्रिक नंबर हमारी 6 है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब आप जानते हो विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। अब ये देखिए यहां पर है 1, 3, 5 डॉट डॉट कहां तक है, 49। ये हमको जोड़ना है, ठीक है। अब ये कैसे जोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। आप ये देखोगे 1 से 49 तक जो है कितनी विषम संख्याएं हैं, ये आपकी होती हैं 25। अगर मान लो किसी को डायरेक्ट न पता चल पाए कि भाई 25 कैसे आई, तो आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ के आधा कर दो, तो 49 और 1 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25। तो इस तरह से आप आइडिया लगा लेंगे कि 1 से 49 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 25। अब इसमें करना क्या है, जो संख्याएं निकल के आई, भाई n क्या निकल के आई, 25। बस आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर क्या हुआ, 625, है ना। अरे भाई इसमें चौंकने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ के देख सकते हो। 1, 3, 5, 49 तक आप जोड़ोगे 625 ही आएगा। चलिए नहीं समझ में आया हो तो मैं अगली ट्रिक बता देता हूं। इसी में देखते हैं अगली इसमें क्या रहेगी। जैसे कि मान लो 1, 3, 5 डॉट डॉट 19 है। अब इसमें 1 से 19 तक आप जानते हो कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 10 होती हैं। अब आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी, भाई इसका वर्ग करना है, तो 10 का वर्ग क्या हुआ, 100। लो ये आपका हो गया 1 से 19 तक का टोटल। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। चलिए ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। इसमें है टूटी हुई सीरीज में विषम संख्याओं का योग। अब देखिए टूटी हुई सीरीज क्या होती है, जैसे अभी आपने एक सीरीज देखी वो 1 से शुरू हो रही थी। भाई विषम संख्या कहां से शुरू होती, 1 से। लेकिन कभी कभी वो बीच में से भी सीरीज शुरू कर देता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं, मान लो जैसे 51, 53 और ये आपका 55 और ये मैंने ले लिया मान लो 99 तक। अब आप देख रहे हो ये हैं तो सभी विषम संख्याएं, लेकिन ये सभी क्या हैं,
कि टूटी हुई सीरीज है भाई, एक से स्टार्ट नहीं हुई। तो अब इसकी ट्रिक आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। इसकी योग की ट्रिक जो होती है वो होती है आपकी अंतिम माइनस पहली। ठीक, अंतिम माइनस पहली से पहली, और दूसरे ब्रैकेट में आता है अंतिम प्लस पहली और बटे में 4। अब ये अंतिम माइनस पहली से पहली का क्या झंझट है, देखिए पहली से पहली का क्या मतलब है भाई, अंतिम क्या थी या 99। अब आप ये देखो ये सीरीज कहां से शुरू हुई है, 51 से। अब 51 से अगर मैं आगे सीरीज इधर बढ़ाऊं तो ये सीरीज 2-2 के अंतर पे चल रही है, 51, 53, 55। तो 51 से पहले कौन आएगा, 50 नहीं आएगा, 51 से पहले 49 आएगा। तो यहां पहली से पहली का मतलब हुआ 49। दूसरे ब्रैकेट में अंतिम, अंतिम क्या है 99 प्लस पहली, पहली क्या है 51 और बटे में क्या है यहां पर 4। तो 99 में से 49 घटाएंगे, ये आपका हो गया 50, और 99 और 51 को जोड़ेंगे, ये आपका हो रहा है 150। ठीक है, ये आपका बटे में क्या बच रहा है 4। कोई दिक्कत नहीं, 4 को आप चाहो तो 2 × 2 लिख दो, ये कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। तो 2 से ये आपका गया 25 बार और 2 से ये गया 75 बार। इनका गुणा कर लेंगे, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 का साथ में 175 और 12 187। तो ये हुआ 1875। चलिए एक इसमें क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं। चलिए मैंने फिर से एक बार टूटी हुई सीरीज ले ली है। जैसे अपन ले ले रहे हैं 31, 33, 35 और ये मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 59 तक। ठीक, 59 तक। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं कि अपन कैसे करेंगे। तो ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक थी यहां पर अंतिम माइनस पहली से पहली, और यहां दूसरे में थी अपनी अंतिम प्लस पहली और ये बटे में 4। ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हो कि अंतिम माइनस पहली से पहली। अब ये अंतिम संख्या कौन सी, यहां पर अंतिम संख्या है यहां पर अपनी 59 माइनस पहली से पहली, तो 31 से भी पहली संख्या क्या हो जाएगी 29, और ये कह रहा अंतिम प्लस पहली, अंतिम क्या है यहाँ 59 प्लस पहली कौन सी है 31 और बटे में क्या है 4। तो 4 को फिर से वही आप चाहो तो 2 × 2 लिख लो, नहीं 4 भी रहने दे सकते हो। तो 59 में से आपका 29 गया 30 और 59 और 31 हुआ 90 और बटे में क्या चल रहा था आपका 2 × 2, ये कैंसिल कर देंगे। तो 15 × 45 हो जाएगा, 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और ये 67 हो जाएगा। यानी 31 से 59 तक विषम संख्याओं को योग क्या हुआ 675। अगली ट्रिक देखते हैं। तो यहां ट्रिक नंबर 8 है हमारी प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो यहां मैंने कुछ सम संख्याएं ले ली हैं 2, 4, 6, 8 और ये 58 तक। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 से 58 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये होती हैं 29। अगर आपको डायरेक्ट आइडिया न लगे तो आप ये लास्ट नंबर का आधा कर लेना। तो 58 का आधा क्या हो गया 29। तो चलिए योग निकालते हैं। योग की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। योग की ट्रिक है n × n+1। तो ये सभी फॉर्मूले आप याद रखें। n की वैल्यू क्या है 29 और ये आपका 29 और एक हो रहा है जुड़कर 30। तो यहाँ चलिए 29 का इसमें गुणा हो जाएगा 870 और ये हो गया 2 से लेके 58 तक का योग। आप डायरेक्ट निकाल कर भी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 100। अब आप देख रहे हो कि ये भी सब क्या है सम संख्याएं हैं और 2 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं 50 होती हैं। और अगर आपको नहीं पता हो तो ट्रिक क्या बताई थी मैंने, लास्ट नंबर का आधा करना है। तो n का मान क्या हुआ 50। तो यहां पर जो अपना योग है उसकी ट्रिक है n × n+1। n का मान कितना है 50 और ये 50 और एक हुआ 51। तो ये 0 हो गया।
5 एकम 5 और 5 का 5 में हो गया 25। तो ये आपका हो गया 2550। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 9 आपके सामने है। ट्रिक नंबर 9 में हम देख रहे हैं टूटी हुई सीरीज में सम संख्याओं का योग। अभी आपने देखा कि सम संख्याएं 2 से शुरू हो रही थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि सम संख्याएं बीच में से शुरू हो रही हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 52, 54, 56 से कहां तक जा रही हैं, 98 तक जा रही है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक वही लगेगी जो मैंने ट्रिक नंबर 7 में बताई थी। अगर किसी ने ट्रिक 7 नहीं पढ़ी हो तो एक बार वीडियो को बैक करके वो ट्रिक 7 को भी समझ ले। उसकी और इसकी ट्रिक बिल्कुल सेम है। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, सूत्र पहले देखते हैं। फॉर्मूला है इसमें अंतिम माइनस पहली से पहली इंटू अंतिम प्लस पहली, और ये बटे में 4। तो चलिए यहां देख लेते हैं अंतिम कौन सी है, 98 माइनस पहली से पहली, तो 52 से पहली कौन सी आती है, 50। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 52 से पहले तो 51 आती है, लेकिन भाई यहां बात किसकी हो रही, सम संख्याओं की। इंटू अंतिम कौन सी है, 98, और पहली कौन सी है, 52, और ये बटे में आपका हुआ कितना, 4। तो 98 में से 50 जाएगा, ये आपका बचा 48 इंटू 98, और 52 को यहां भी जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150। नीचे क्या है, 4 से ये कैंसिल कर दो, 4 से ये गया 12 बार, और 12 का 150 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 हो जाएगा 18। तो ये आपका हो जाएगा टूटी हुई सीरीज में सम संख्याओं का योग कितना हो गया, 1800। क्लियर, आगे देखते हैं। 18, 20, 22 और ये कहां तक है, 40 तक। ठीक है ना। तो चलिए इसमें योग निकालना है अपने को। तो यहां अपना योग का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऊपर था अंतिम कौन सी है, 40 माइनस, अब पहली से पहली तो 18 से पहली सम संख्या कौन सी आती है, 16। क्लियर, इंटू अंतिम कौन सी है, 40 प्लस पहली कौन है, 18, और अपॉन में 4। बिल्कुल ट्रिक आसान है, आप अपने आप भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। 40 में से 16 गया 24, 40 और 18 हो गया ये आपका 58, और बटे में 4। तो यहां चलिए कैंसिल कर देंगे, 4 से ये गया 6 बार, 6 का 8 में 48, 6 पंजे 30 और 4 हो गया 34। तो 18 से 40 तक सम संख्याओं का योग क्या हुआ, ये हुआ आपका 348। चलिए ट्रिक नंबर 10 देखते हैं। तो अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 10, जो कि टूटी हुई सीरीज में प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। अभी देखिए टूटी हुई सीरीज की मैंने 2 ट्रिक पहले भी बताई थी। एक में आपने विषम का योग निकाला था, एक में सम का, और इसमें किसका निकालना है, सभी प्राकृत संख्याओं का। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मान लो सपोज दैट कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे 41, 42, 43 अब लगातार चल रही हैं, और ये मान लो मैंने ले लिया 80 तक, 80 तक। अब आपको 41 से 80 तक का योग निकालना है। ठीक है, अब की बार सम विषम की कोई बात नहीं है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप वो देखें फॉर्मूला क्या है, योग क्या है इसका। तो ये आपका होता है अंतिम माइनस पहली से पहली, और यहां अंतिम प्लस पहली बटे में 2। अब देखिए इससे पहले जो आपने ट्रिक पढ़ी थी उनके बटे में 4 था, लेकिन यहां बटे में क्या आएगा, 2। चलिए तो यहां में आपको ये मान रख देते हैं। अंतिम क्या है, 80। अब पहली से पहली का मतलब है 41 से पहले कौन सी संख्या आती है, 40 आती है। और यहां अंतिम कौन सी है, अंतिम है आपकी 80 प्लस पहली कौन सी है, पहली है आपकी 41, और ये बटे में आपका आ जाएगा 2। तो चलिए 80 में से 40 क्या ये बचेगा, 40 इंटू यहां जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 121 और बटे में 2। तो ये आपका हो गया 20 बार, और यहां अपन
जो है 0 आ जाएगी और ये 2 से इंटू करेंगे तो ये 242 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई आपकी टूटी हुई सीरीज में प्राकृत संख्याओं का योग। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई भी चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर आपका 11, 12, 13 और ये चलिए मैं ले लेता हूं 50 तक। ठीक, अब ट्रिक आपको मालूम है क्या थी ट्रिक इसमें? बिल्कुल आसान है। अंतिम कौन है? 50 माइनस पहली से पहली, तो 11 से पहली कौन आएगी? 10 इंटू अंतिम प्लस पहली यानी कौन है? 11 और बटे में 2 नहीं है, कितना है? बटे में 2। सम या विषम हो तो बटे में आएगा 4 और अदरवाइज अगर पूरी संख्याएं लगातार चल रही हैं तो आएगा 2। ठीक, आप तीनों ट्रिक ध्यान से देखना। 50 में से ये 10 गया 40, 50 और 11 61 बटे 2, 2 से ये आपका गया 20 इंटू 61 और ये आपका गुणा होके हो जाएगा यहाँ पर 122 और ये 12 20 हो गया। ये आपका टोटल आ गया 11 से 50 तक। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये थी नंबर सिस्टम की बेसिक कंसेप्ट और नंबर सिस्टम का मैंने आपको 10 ट्रिक बताई। ठीक है ना? तो आगे एलिमेंट्री मैथ के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लगातार देखते रहें, तो आपको और किसी भी बुक को न किसी नोट्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से डेली एक वीडियो इस पे डालूंगा, तो आप इसमें बिल्कुल फोकस करके बने रहें। और इससे पहले भी हमारे चैनल पे कई ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं, मल्टीप्लिकेशन की, स्क्वायर की, क्यूब की, उनको भी आप एक बार जरूर देखें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।